नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त फिर से आए हैं पीएम किसान योजना से संबंधित कुछ जानकारी आपको बताने। जैसा कि हमें आपको सबको यह पता है कि 16वीं किस्त का पैसा फिर जारी होने वाला है, यानी 15वीं किस्त के बाद तुरंत फैसला लिया गया कि 16वीं किस्त का पैसा जारी किया जाए। 16वीं किस्त के तुरंत बाद यह फैसला ले लिया गया है कि 16वीं किस्त का पैसा जारी किया जाए, यानी 15वीं किस्त के बाद तुरंत इसका फैसला आया है। तो गाइस, यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया था, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि आखिर किन किसानों को 16वीं किस्त का लाभ मिलेगा, किन किसानों को नहीं मिलेगा। 15वीं किस्त का पैसा 15 नवंबर 2023 को देश के पीएम मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के रूप में करोड़ों किसानों के खाते में डीपीटी के माध्यम से पैसे भेज दिए। डीपीटी का माध्यम क्या है भी बता दें, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया पीएम किसान योजना का 15वीं किस्त। तो गाइस, यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, पिछले 2-3 किस्तों से आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं पीएम किसान योजना की, तो आज मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊंगा जो काम करने के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए केवाईसी करना सबसे ज़्यादा अनिवार्य आपका है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें केवाईसी कैसे करना होगा, केवाईसी कैसे करना होगा और अपने मोबाइल से केवाईसी कैसे कर सकते हैं, और अपने यदि किसी भी तरह का हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं केवाईसी कैसे करना है और 15वीं किस्त का पैसा जारी हुआ कि नहीं, इस बात को कैसे प्रूफ आपको दिया जाए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर पीएम किसान योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है, उसको मैं यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ। देख सकते हैं आप, यदि ऑफिशियल वेबसाइट मेन वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह करके पेंशन खुल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर मेरे सामने इस तरह करके पेंशन खुला, तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा गया जो मैं आपको बताता हूं। हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द 15 इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान स्कीम 15। यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 15वीं किस्त का पैसा 15 नवंबर 2023 को किसानों के खाते में पैसे भेजे गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने बताया गया है। यदि आपको किसी भी तरह का समस्या है, आपको कोई समस्या का समाधान चाहिए, तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पर कॉल करेंगे तो अपने समस्या का समाधान पा जाएंगे। टोल फ्री नंबर क्या है 155261। उसके बाद एक नंबर और है 011243000606। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी पीएम किसान योजना का हेल्पलाइन नंबर है। आपको भी पीएम किसान योजना का टोल फ्री नंबर भी दे दिया। उसके बाद आपको मेल आईडी भी दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ई केवाईसी कैसे करना है, मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले ई केवाईसी पर क्लिक कीजिएगा। अब ई केवाईसी पर क्लिक करने के लिए कहाँ आना होगा ये बताता हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जानकारी आप ध्यान दीजिएगा। आप गूगल क्रोम ब्राउजर या इंटरनेट कुछ भी ओपन कर लीजिए। यहाँ पर देखिएगा आप गूगल क्रोम ब्राउजर, इंटरनेट या कोई भी ऑप्शन आप ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर ओपन करने के बाद एक ऑप्शन आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर पीएम किसान लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ पर सर्च करने के बाद देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा जैसे कि मैंने इस तरह करके ओपन किया तो यहाँ पर पीएम किसान लिखकर सर्च किया। पीएम किसान लिखकर सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला जो ऑप्शन आ जाता है हमारे सामने, यहाँ पर ये तीर का आइकन में मार देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आया, इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह करके ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना का पैसा जारी हो गया है। आप चाहें तो क्यूआर की मदद से पता कर सकते हैं, स्कैन करके पता कर सकते हैं कि आपका पैसा आपके पास आया है कि नहीं। चलिए आगे बताते हैं आपको केवाईसी कैसे करना है। ऐसे करने के लिए यहाँ पर देखिएगा ई केवाईसी का ऑप्शन आएगा। ई केवाईसी का ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर ई केवाईसी का ऑप्शन आ गया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी लिख कर आ जाना है, यानी आप मैसेज के माध्यम से केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। यानी आप एक मैसेज कीजिएगा, आपका केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर दिख गया, देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैसेज करने के बाद आपको केवाईसी की प्रक्रिया आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हैं जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया प्रूफ के साथ। आप देखिएगा यहाँ पर दिखा रहा है कि आप इस तरह करके केवाईसी कर सकते हैं। आप ही नहीं, जितने लोग अभी तक केवाईसी नहीं किए हैं सभी लोगों के लिए है। यहाँ पर आधार नंबर डालिएगा। आधार नंबर डालने के बाद आपके नंबर पर जो आधार से लिंक होगा उससे एक ओटीपी आएगा। जो ओटीपी आएगा उसी को फिल करना होगा। बाद में आपसे कुछ जानकारी मांगेगा, बायोडाटा मांगेगा, जो आपको फिल करना होगा। आप ये बायोडाटा फिल नहीं करेंगे तो आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर प्रूफ के साथ आप देखिएगा, मैं भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद चलिए और जानते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने किया तो यहाँ पर हमारे सामने देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखाया था उस तरह करके ऑप्शन आया है। देखिएगा क्या लिखा गया है, बार आपको इसको बारे में और बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना, दिस वर्ल्ड द लेटेस्ट डीपीटी स्कीम फॉर द फार्मर ए डिजिटल मार्बल। दोस्तों बताया गया है कि वर्ल्ड में इतना करोड़ ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से कहीं पर नहीं हुआ है।
जो अपने देश में किया जा रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में एक साथ डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया पैसा। यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्कैन इंटरकनेक्ट, इस पर आप डायरेक्ट स्कैन करेंगे, इसके बाद में आप पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। चलिए और बताते हैं। उसके बाद देखिएगा, eKYC इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर फार्मर OTP बेस्ड eKYC अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल। यहाँ पर देखिएगा पूरा इंग्लिश में दर्शाया गया है, जो मैं इसका हिंदी आपको बता देता हूँ। ये बताया है eKYC, यदि आप KYC नहीं कर पाते हैं अपने मोबाइल से, जिसे बताया गया, आप यदि कहीं जाना नहीं चाहते हैं, अपने मोबाइल से करना चाहते हैं, तो आप पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। वहाँ पर OTP यानी मैसेज के माध्यम से eKYC की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल और खड़ा होता है कि कुछ किसान जो KYC नहीं कर पाते हैं उन्हें क्या करना होगा। जैसे कि कुछ किसानों के लिए बता दिया गया है कि eKYC की प्रक्रिया पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। जो किसान KYC नहीं कर पाते हैं या KYC कराना नहीं जाना चाहते हैं, वो अपने मोबाइल से कर सकते हैं। लेकिन जो किसान के पास बड़ा मोबाइल नहीं है, छोटा मोबाइल है, यदि वो कहीं जाना भी नहीं चाहता है तो KYC कैसे करेगा, इस बात में बात खड़ा होता है, तो किसान परेशान होते हैं। लेकिन याद रहे किसान भाई, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यह बताया है और नियरेस्ट CSC सेंटर माई बी कंटेक्ट फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड eKYC अवेलेबल। यह बताया गया है कि eKYC की प्रक्रिया अवेलेबल है। आप चाहे तो अपने मोबाइल से कर लें या तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आप अपने ऑनलाइन पर जाइएगा, आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर जाने के बाद कुछ जो जानकारी मांगेगा उसको भरना है। वहाँ पे जाने के बाद आप eKYC की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं, या तो आप अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर भी जाके पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कुछ शर्तों के हिसाब से दिया जाता है, जैसे कि साल में 6,000 तो 4 महीने पे 2,000, इसी तरह करके 4-4 महीने पे 3 किस्तों के रूप में करोड़ों किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के रूप में किसानों के खाते में करते हैं 15वीं किस्तों या अन्य किस्तों पैसे को जारी। वैसे यदि सरकार की बात करें तो सरकार अन्य राज्य में, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अपने अपने स्तर पर अलग अलग योजनाओं का संचालन कर रही है। जैसे कि पीएम किसान योजना हो गया, लाडली बहन योजना हो गया, उज्ज्वल योजना हो गया, पीएम आवास योजना हो गया, नारी सम्मान निधि योजना हो गया, पीएम किसान योजना हो गया, आयुष्मान कार्ड योजना हो, ऐसे तमाम सारी योजनाओं का संचालन कर रही है सरकार। यहाँ पर अपने अपने स्तर पर, अपने अपने राज्य सरकार अपने अपने स्तरों पर इसका करती है। फर्जी किसानों के कुछ खाते में गए हैं पैसे, तो जिनसे कहना चाहता हूँ गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं, ऐसी गलती ना करें, वरना आपको हर्जाना भरना पड़ सकता है। एक बात और है, साल 2024 के नए अवसर पर यानी पहले सप्ताह में ही किसानों के खाते में 2,000 रुपये की राशि देश के पीएम मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना यानी चुनाव से पहले करेंगे किसानों के खाते में पैसे को जारी। तो यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी समाचार। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब के लिए धन्यवाद। दोस्तों आज के इस वीडियो में किसान योजना से जुड़ी कुछ आई हुई जानकारी आपको बताएंगे। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसान को 6,000 रुपये सालाना मिलते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से दर्शाया जाएगा कि किसानों को 12,000 मिलते हैं। कुछ आई हुई खबरों के मुताबिक आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर पीएम किसान योजना से राहत किसानों के खाते में कब आएंगे उनके अगले किस्त के पैसे, यानी पीएम किसान योजना का पैसा किस दिन आएगा किसानों के खाते में और कितने किसानों को मिलेगा, कितने किसानों को नहीं। तो दोस्तों पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त का लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे लाभार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि 15वीं किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं आया है तो आपको कुछ चीज़ों को करना बेहद ज़रूरी है। ये कार्य नहीं करेंगे तो आपके खाते में आया हुआ अगला किस्त का पैसा भी नहीं आएगा, आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर पीएम किसान योजना से जुड़ी क्या जरूरी समाचार आई है। सबसे पहले न्यूज़ पर आ जाते हैं, जो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है उस पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या खबर आई है। दोस्तों मात्र 17 घंटा पहले ये खबर आया है। सबसे पहले देखिएगा, 17 घंटा पहले आया है। पीएम किसान योजना किसानों के लिए खुशखबरी, अब 6,000 रुपये नहीं बल्कि 12,000 मिलेंगे किसानों के खाते में, करना होगा ये काम। दोस्तों ये बताया गया कि किसानों को अब 6,000 नहीं बल्कि मिलेंगे 12,000 रुपये। बस किसानों को ये काम है, करना होगा। काम क्या है किसानों का, ये भी बताता हूँ।
कौन सा ऐसा काम किसान करेंगे जिनको 6,000 की जगह 12,000 मिलेगी। तो काम से पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि आखिर आपका काम क्या है और 12,000 रुपये से जुड़ी जरूरी समाचार क्या है। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको आधा अधूरा नहीं वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, उससे पहले आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। चलिए इस पर क्लिक किए, देखिएगा मैंने इस पर क्लिक किया, आपके सामने ये ओपन हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो गया, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। किसानों के लिए खुशखबरी, 6,000 नहीं बल्कि 12,000 किसानों के लिए खुशखबरी। यहाँ पर देखते हैं देश के पीएम मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए एक से एक बढ़कर योजनाओं का संचालन करते हैं। लेकिन देश की प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे महत्वाकांक्षी योजना का बात करें तो जिस योजना का नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कई बार मंचों पर इसके बारे में चर्चा भी कर चुके हैं। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से इस खबर के बारे में पूरा जानेंगे कि आखिर पीएम किसान योजना से जुड़ी क्या जरूरी समाचार आई है। 6,000 की जगह मिलेंगे 12,000, ये करना होगा काम। आ जाइए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार द्वारा किसानों के तहत के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुरुआत की गई है। ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किसानों के लिए हित के लिए किया गया है। किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए किया गया है। उसके बाद पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये के माध्यम से 3 किस्तों के रूप में ये पैसा भेजा जाता है। यानी कि किसानों को हर साल कुल 6,000 की सहायता राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाती है। हर साल किसानों को यानी कि 6,000 रुपये प्राप्त किए जाते हैं। ये पैसे किसानों को 4 महीने के अंतराल पे 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्त के रूप में देश के पीएम मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के रूप में जारी करते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या बताया गया है, जो मैं आपको बता देता हूँ। पीएम आवास योजना के तहत सभी लोगों को 1,20,000 रुपये की नई लिस्ट जारी हो गई। ये बताया गया है कि पीएम आवास योजना की तरफ से 1,20,000 रुपये जारी होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आवास योजना के जितने लाभार्थी हैं सभी का लिस्ट जारी हो गया है। यहाँ पर आपको दिखाने की मैं कोशिश भी किया और आपको दिखा भी दिया है, पर देखते हैं। उसके बाद आवास योजना का 1,20,000 पीएम आवास योजना के तहत सभी लोगों की नई लिस्ट जारी हो गई है। आप चाहे किसान हैं तो जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, पीएम किसान योजना की शुरू होने से लेकर अब तक किसानों के खाते में 15 किस्तों के केंद्र सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र किया जा चुका है। अब किसानों को 16वीं किस्त का इंतजार। यह बताया गया दोस्तों कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 15 किस्त से लेकर अभी तक शुरू 1 किस्त से लेकर 15 किस्त तक उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। 15वीं किस्त के बाद किसानों को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर किस दिन उनके खाते में आएंगे उनके 16वीं किस्त के पैसे। तो गाइस, यदि आप एक किसान है, खेती करते हैं और आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया था, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करें। यदि आप केवाईसी नहीं किए थे तो आप केवाईसी कर लें। उसके बाद किसानों को मिल रही है 12,000 की राशि। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर किसानों को 6,000 नहीं बल्कि 12,000 की सहायता राशि हर साल मिल रही है। दोस्तों बताया गया है कुछ ऐसे हैं जहां पर किसानों को मिल रहे हैं इतने पैसे, जो कि मैं आपको यहां पर दिखा सकता हूं, देख सकते हैं, आपके सामने बताया गया है। अब आइए और जानते हैं। दोस्तों हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं वह है राष्ट्र महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के किसानों को हर साल 12,000 की सहायता मिल रही है। दोस्तों मुंबई की बात कर रहे हैं। मुंबई के जो किसान हैं उनको 12,000 रुपये हर साल दिए जाते हैं। 2 योजनाओं का मिल रहा था लाभ, यानी एक नहीं 2 योजनाओं का मिल रहा लाभ। 2 योजना क्या है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि अलावा नमो शेतकरी सम्मान निधि योजना का लाभ भी मिल रहा है। दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खाते में नमो शेतकरी योजना एक योजना है जो कि किसानों को लाभ दिया जाता है। ये मुंबई के लोगों को 6,000 की जगह उन्हें 12,000 दिए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाया और आपको बताया। इस योजना के माध्यम से किसानों को हर साल 6,000 की सहायता राशि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रदान की जाती है। हर साल किसानों के खाते में भेजे जाते हैं 6,000 रुपये की जगह पर 12,000, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। उसके बाद श्रम कार्ड योजना का खुशखबरी खाते में आ चुके हैं 1,000 रुपये। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, श्रम कार्ड योजना का पैसा जारी हो गया है, खाते में 1,000 आ चुके हैं। आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप नमो शेतकरी सम्मान निधि योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको महाराष्ट्र का निवासी होना आवश्यक है। वहाँ पर आपको खुद के नाम ज़मीन होनी चाहिए। दोस्तों यदि आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है, यदि नमो शेतकरी योजना का यदि आप लाभ पाना चाहते हैं तो आपको महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए, मुंबई का निवासी होना चाहिए। और निवासी होने से काम नहीं चलता है, आपको यहाँ का
ज़मीन भी होना चाहिए, खेत भी होना चाहिए। नहीं, वही जो किसान योजना के लिए आवेदन कर रहा है उसका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए जो उसके आधार से लिंक हो। जो किसान आवेदन भी कर रहा है उसका खुद का जो अकाउंट है, जैसे कि अकाउंट नंबर, बैंक खाता जिसका होता है, उसका खुद का खाता भी खुला होना चाहिए मुंबई में। इस तरह महाराष्ट्र का किसान, उसे साल सरकार की तरफ से 12,000 की सहायता मिलती है। मध्य प्रदेश के किसानों की बल्ले बल्ले। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए वह किसान कल्याण स्कीम शुरू की थी, जो इसके तहत एमपी सरकार किसानों को हर साल 4,000 रुपये की सहायता राशि देती है। यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश की सरकार 6,000 की जगह 12,000 देती है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 4,000 रुपये एमपी की सरकार भी देती है किसानों के खाते में। नमो शेतकरी योजना का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको महाराष्ट्र निवासी होना चाहिए, यानी मुंबई का निवासी होना चाहिए। यहाँ पर यदि आप हैं तभी आपको मिलेगा। किसान सम्मान निधि योजना के तहत नमो शेतकरी योजना का भी संचालन किया जा रहा है, जो कि महाराष्ट्र सरकार किसानों के खाते में पैसे को जारी करती है 6,000 रुपये, जो कि 4 महीने पे 2,000 भी दिया जाता है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत यदि आप एक किसान हैं, 16वीं किस्त का पैसा आपके खाते में नए साल के शुभ अवसर पर देश के पीएम मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपके खाते में करेंगे 2,000 रुपये की राशि। पीएम किसान योजना का यदि आपने अभी नहीं किया केवाईसी तो आप करें केवाईसी और सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का करें पालन, ताकि जब भी पैसे को जारी किया जाए तो आपके खाते में डायरेक्ट पैसे भेजे जाएं। और हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिए गए जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से खबर निकल कर आए सबसे पहले हम कोशिश करें सबसे पहले आप तक पहुँचाने की। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत यदि आप एक किसान हैं, केवाईसी नहीं किए तो आप केवाईसी कर लें, ताकि आया हुआ पैसा जब भी आप करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।